वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए अभी के टाइम पे एक बहुत ही बड़ी खबर दिल्ली एनसीआर मतलब दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ पर निकल कर आ रही है। और एक खबर कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का थीम है, बस कंपनी से कनेक्टेड बहुत ज़्यादा कनेक्शन में आपको नजर आएगी। तो पूरा का पूरा जो डेटा है, जो खबर है, मैं एक एक करके आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो एक बहुत ही बड़ा गवर्नमेंट की तरफ से पुश मिल चुका है क्लीन मोबिलिटी इस सेगमेंट के ऊपर। एक्चुअली गवर्नमेंट ने यहाँ पर अप्रूवल दे दिया है मैसिव अमाउंट का, और ये अमाउंट है 9,585 करोड़ का। और यह है क्लीन मोबिलिटी का जो इनिशिएटिव है उसके लिए दिल्ली एनसीआर की ये बात निकल कर आ रही है। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा अप्रूवल यहाँ पर निकल कर आ रहा है। और इसके अंतर्गत जो फोकस होगा वो होगा रिप्लेस करने का जो BS4 और उससे भी पुराने या पुराने बस और ट्रक जो होंगे उनको रिप्लेस करना, साथ ही साथ प्रमोट करना क्लियर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, माफ़ कीजिएगा क्लीनर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मतलब ईवीएस की बात हो रही है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो इलेक्ट्रिफिकेशन है उसको भी यहाँ पर सपोर्ट करने का काम किया जाएगा। तो देखा जाए तो एक्चुअली दिल्ली एनसीआर का ये बहुत ही बड़ा स्टेप यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अब देखिए फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें इसके अंतर्गत तो 5,041 करोड़ का सपोर्ट यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको देखने को मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं टैक्स बेनिफिट, उसके अलावा जो इंटरेस्ट का सब्सिडीज़ है और फाइनेंसिंग का जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं ऑफर करता हुआ नजर आएगा। इसके कारण जो इनिशियल कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं वो बर्डन जो है वो भी कम होता हुआ आपको नजर आएगा। तो ओवरऑल ये वाला स्टेप भी अपने आप में काफ़ी बढ़िया, काफ़ी पॉजिटिव कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अब देखिए मार्केट भी इसके ऊपर एक पॉजिटिव रिएक्शन देता हुआ, मतलब इस कैटेगरी की बात हो रही है, देता हुआ नजर आएगा। अब ये पॉलिसी एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करने का काम कर रही है, खास करके जो इलेक्ट्रिक बस के मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनके लिए। अब ऐसा क्यों? तो सिंपल सी बात है, अब इस पॉलिसी के कारण क्या होगा, और भी ज़्यादा ईवी बस का जो डिमांड है यहाँ पर बढ़ने का पूरा पूरा चांस बन चुका है। गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है इन कंपनियों के लिए वो भी बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल सकता है बड़े बड़े टेंडर्स का। और लॉन्ग टर्म का जो ईवी का एडॉप्शन का स्टोरी है वो अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के वजह से और भी मजबूत होता हुआ नजर आ सकता है। तो देखा जाए तो पूरा का पूरा ईवी का बस कैटेगरी का जो इकोसिस्टम है उसके लिए एक बहुत ही बड़ी बूस्ट वाली खबर ये आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें कुछ मेजर लिस्टेड कंपनी की बात करें जिसमें JBM ऑटो का नाम आपको नजर आएगा। तो इस कंपनी के लिए कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए इस कंपनी का एक बहुत ही मजबूत ईवी बस का मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का भी आप एक कह सकते हो पोजीशन इस कंपनी के पास है। और सप्लाई चेन का कंट्रोल भी इस कंपनी का काफ़ी बेटर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कुछ चिंता का विषय भी इस कंपनी से बना हुआ है कि स्टॉक का वैल्यूएशन ऑलरेडी काफ़ी एक्सपेंसिव है। 70 टाइम्स का पी रेशियो में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मार्जिन भी कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेशर फील कर सकते हैं बिकॉज ऑफ हाई ईवी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस कंपनी में अभी के टाइम पे एक्टिव आपको देखने को मिलेगी। हाल फिलहाल की बात करें तो इन्होंने रिपोर्ट किया था एक साल में प्रॉफिट का ग्रोथ 16.4% का, लेटेस्ट क्वार्टर की बात हो रही है। तो अभी के टाइम ये कुछ अपडेट्स भी इस कंपनी के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हमको देखने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ अगर ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक की अगर हम बात करें तो ये वाला कंपनी के बारे में भी कुछ डेटा निकल कर आ रहा है। इसके सबसे पहले कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स की बात करें तो इसका भी जो पोजीशन है इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट में वो भी काफ़ी मजबूत हमको देखने को मिलता है। और ये भी पोटेंशियल बेनिफिशियरी प्लेयर गवर्नमेंट का ईवी का टेंडर्स का यहाँ पर निकल कर आ रहा है। हालांकि इस कंपनी का भी थोड़ा चिंता का विषय बना हुआ है, जैसे ये भी अभी के टाइम पे हाई वैल्यूएशन जोन में आपको नजर आएगा। एग्जीक्यूशन का और डिलीवरी का चैलेंज भी अभी के टाइम काफ़ी महत्वपूर्ण इस कंपनी के साथ भी बना हुआ है। तो देखा जाए तो खबर दिल्ली एनसीआर से कनेक्टेड जरूर है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल बस का पूरा थीम के लिए एक बहुत ही बढ़िया खुश खबरी की तरह ये खबर कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल रहा है। तो इतनी बड़ी खबर होने की वजह से कहीं ना कहीं हमारे बाजार के बहुत सारे लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड स्टॉक जो है वो कहीं ना कहीं बाजार की यहाँ पर फोकस में बने रह सकते हैं, खबर का इंपैक्ट आ सकता है। तो वो कौन से नाम रह सकते हैं उनके नाम एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी नाम कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें।
तो यहाँ पर सबसे पहले लार्ज कैप स्टॉक की बात करेंगे जिसमें टाटा मोटर के ऊपर फोकस होगा, बिकॉज ईवी का इकोसिस्टम का एक्सपोजर इस कंपनी के पास है। उसके साथ साथ कमर्शियल ईवी का अपॉर्चुनिटीज भी इस कंपनी के पास बना रहेगा। अशोक लेलैंड को ऑब्वियसली बातें इग्नोर कर नहीं सकते, बिकॉज इलेक्ट्रिक बस की बात करें, फ्लीट बिजनेस की बात करें, एक्सपोजर इस कंपनी के पास भी काफ़ी तगड़ा है। इसके अलावा मिड कैप स्टॉक्स भी यहाँ पर बाजार के फोकस में बने रहेंगे, जिसमें स्विच मोबिलिटी कंपनी फोकस में रहेगी, बिकॉज ईवी बस सेगमेंट का फोकस की वजह से इसके ऊपर ध्यान होगा। साथ ही साथ सोना, BLW, प्रेसिजन फोर्जिंग की बात करें तो ईवी कंपोनेंट का सप्लाई का अपॉर्चुनिटी यहाँ पर इस कंपनी के पास होगा, इसके कारण ये भी फोकस में बना रहेगा। एक्साइड इंडस्ट्री भी रहेगा, बिकॉज बैटरी का इकोसिस्टम का डिमांड का पोटेंशियल यहाँ पर बताया जा रहा है। स्मॉल कैप कंपनी में बात करें तो JBM ऑटो फोकस में रहेगा, बिकॉज यहाँ पर डायरेक्ट ईवी बस का मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपोजर है। ओलेक्ट्रा, ग्रीनटेक भी यहाँ पर फोकस में होगा, बिकॉज ईवी बस का ऑर्डर का फ्लो का एक्सपेक्टेशन इस कंपनी के पास भी काफ़ी अच्छा खासा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ ग्रेव्स कॉटन भी यहाँ पर फोकस में रहेगा, बिकॉज यहाँ पर ईवी इकोसिस्टम में इस कंपनी का पार्टिसिपेशन है। थोड़ा सा शॉकिंग नाम देखने को मिल सकता है, लेकिन इकोसिस्टम से कनेक्टेड प्लेयर है, जिसके कारण ये भी बाजार की फोकस में बना रहेगा। तो अब तक जितना भी डेटा हमने देखा है ये सब कुछ काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे रिस्क भी हमको देखने को मिल सकते हैं। तो कौन से उसको भी ज़रा समझ लेते हैं। अब देखिए, पॉलिसी के ऊपर का डिपेंडेंसी, मतलब बिजनेस का जो ग्रोथ होगा वो काफ़ी हैवी तरीके से गवर्नमेंट के ऑर्डर के ऊपर ही डिपेंड होगा, और किसी भी अप्रूवल में अगर डिले होगा, फंडिंग में अगर डिले होगा तो डायरेक्टली कंपनी को इम्पैक्ट करेगा। ये बात भी हमको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। चार्जिंग इंफ्रा का भी चैलेंज बना होगा, बिकॉज यहाँ पर बहुत ही बड़ा चार्जिंग का डेपो का नेटवर्क का ज़रूरत लगेगा, जो अभी भी डेवलपमेंट स्टेज में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इंफ्रा का जो गैप है वो भी अडॉप्ट करने के लिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये भी अभी के टाइम पे एक परेशानी है। सप्लाई चेन का भी खतरा बना हुआ है। बैटरी सेल और पावर ट्रेन का सोर्सिंग की बात करें, वो अभी के टाइम भी सेंसिटिव एरियाज में उसको किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। और कैश फ्लो का, कर्जे का प्रेशर भी बना हुआ है। ज़्यादा कर्जा या फिर हाई डेप्टर डेस्क की बात करें, वो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी में प्रेशर क्रिएट करेगा, और कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस मॉडल जो है उसको केयरफुल मॉनिटरिंग की भी ज़रूरत होती है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हो सकता है एक बार के लिए काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल कर ले, लेकिन छोटी कंपनियां इसमें दिक्कतों का सामना कर सकती है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर भी बाजार का फोकस कहीं ना कहीं बना रहेगा। तो देखिए, रिपोर्ट तो अपने आप में काफ़ी ज़रूरी, काफ़ी बढ़िया निकल कर आ रही है। इसके अगर समरी की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, तो देखिए ये जो क्लीन मोबिलिटी का इनिशिएटिव है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव नज़र आ रहा है इंडिया का ईवी का इकोसिस्टम के लिए और इलेक्ट्रिक बस का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। लेकिन अभी के टाइम इन स्टॉक का वैल्यूएशन, कंपनियों का एग्जीक्यूशन का रेस, इंफ्रा का जो गैप है और पॉलिसी के ऊपर का जो डिपेंडेंस है, यही अभी के टाइम पे एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर बना हुआ है। और इन सारी चीज़ों के ऊपर ही बाजार के निवेशक या बाजार का फोकस यहाँ पर बना रहेगा। तो ये बात भी यहाँ पर हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए। तो डेटा या फिर आप कह सकते हो रिपोर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग निकल कर आ रही थी, वही मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के हिसाब से था। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।